वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो लास्ट पोएम है फ्लेमिंगो की, ऑन जेनिफर्स टाइगर। ठीक है ना। तो ये जो है, इसका एक ओवरव्यू देख लें पहले हम। ठीक है। तो इसके अंदर जो है आंट की और उनके हस्बैंड की बात की गई है। ठीक है। तो आंट जो है वो किस तरीके से अपनी कलाकृतियां अपने आर्ट के द्वारा, अपनी पेंटिंग्स के द्वारा जो है वो अपने मन को बहलाती हैं। ठीक है। और उनकी शादीशुदा जो जिंदगी है वो सही नहीं गुजर रही है। वो अपने हस्बैंड से जो है वो काफी परेशान है। उनकी जो शादी का जो बोझ है वो आंट जेनिफर से जो है वो सहन नहीं हो रहा है। अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है। तो वो अपने डर को एक शादीशुदा जो उनकी लाइफ है, तो उनके हस्बैंड ने जो है उनको काफी जो है दबा करके, डरा करके उनको रख रखा है। वो काफी अपने हस्बैंड से जो है वो दबी हुई रहती हैं। तो उन्होंने जितनी भी अपनी जो ख्वाहिशें हैं उन सबको अपने हस्बैंड की वजह से मार रखा है। और अपनी कला के द्वारा वो एक आजाद जिंदगी जीने की सोचती हैं। तो इस वजह से जो है वो आर्ट का सहारा लेती हैं, कला का सहारा लेती है और पेंटिंग्स का सहारा लेती हैं। तो उसी बात को यहाँ पे राइटर, सॉरी, जो पोइट हैं उन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है, जो कि है इसकी एड्रियाना रिच। ठीक है। इसकी पोइटेस है। ठीक है। एड्रियाना रिच वाज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। तो एड्रियाना रिच जो है वो बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर उनका जन्म हुआ। शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्पररी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोइट एंड थ्योरिस्ट। तो उन्होंने जो है वो काफी प्रसिद्धि प्राप्त करी अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है अपने समकालीन जो वुमेन्स थी, तो उनके लिए जितने भी आंदोलन उनके रक्षा के लिए या उनकी सहायता के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए, वुमेन्स मूवमेंट जो भी महिला आंदोलन जो भी चलाया गया, उसमें एक पोइटेस होने के नाते उन्होंने काफी जो है बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और वो थ्योरिस्ट भी थी, निबंधकार भी थी, थ्योरियां भी लिखा करती थी वो। शी हैज पब्लिश 19 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। तो उन्होंने जो है 19 वॉल्यूम, 19 वॉल्यूम जो है अपनी पोइट्री की वो पब्लिश किए, लिखे। ठीक है। 3 कलेक्शन ऑफ ऐसे, 3 कलेक्शन ऑफ ऐसे लिखे जिसमें निबंध थे कलेक्शन में। ठीक है। एंड अदर राइटिंग्स, और दूसरे जो वर्क थे उनके वो लिखे हैं उन्होंने। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटेरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। तो उनका जो वर्क्स है उसमें हमें देखने को मिलता है रेसिज्म, जो रंग भेद की जो प्रथा है, रेस और जाति जो प्रथा है, उनका वो काफी रेजिस्ट करती हुई, विरोध करती हुई हमें नजर आती है। और मिलिट्रियरिज्म इकोस, और जो मिलिट्री की जो गूंज है, ठीक है, मिलिट्री में किस तरीके से बर्ताव होता है, ठीक है ना, यूएसए में, ठीक है, उसको उनके वर्क में वो रेजिस्ट करती हुई नजर आती है। द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर एड्रेस द कॉन्स्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वुमन एक्सपीरियंस। ऑन जेनिफर टाइगर्स जो उनकी पोयम है, तो वो एड्रेस करती है, वो हमें बताती है कि किस तरीके से एक शादीशुदा जो महिला है, ठीक है, उसकी जिंदगी के एक एक्सपीरियंस, उसके अनुभव जो है वो क्या रहते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ को स्पेंड करती है एक शादीशुदा महिला। ठीक है ना। तो उसको हम इस पोयम के अंदर देखने को और पढ़ने को मिलेगा हमें, उनके एक्सपीरियंस। तो बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल फॉर द पोयम सजेस्ट टू यू। ये जो पोयम का जो टाइटल है, पोयम का जो शीर्षक है, ये हमें क्या सजेस्ट करता है, क्या बताता है हमको। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोयम ऑन टाइगर्स। क्या तुम्हें याद है और दूसरी पोयम जो टाइगर पे लिखी गई हो। ठीक है। पोयम स्टार्ट हो रही है आपकी। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स फैंस अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, they do not fear man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। तो पोइट कह रही है कि आर्ट जेनिफर्स टाइगर, क्या आर्ट जेनिफर के जो टाइगर हैं, ठीक है, वो प्रेंस करते हैं, प्रेंस का मतलब उछलना कूदना, ठीक है, वो प्रेंस करते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, स्क्रीन पर, पर्दे पर। ठीक है। पर्दे पर से मतलब यहाँ पे यानी कि उन्होंने जो है, जो जैसे महिलाओं का शौक होता है कि वो जो है वो कलाकृतियां जो है पर्दे पर या और भी जो रहती हैं चित्रकारियां वो करती रहती हैं। तो उन्होंने स्क्रीन पर, एक पर्दे पर, ठीक है ना, जो टाइगर्स जो हैं उनके, उनका जो है वो चित्र
बना रखा है, जंगल है और उसमें दो चार टाइगर जो है उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जो स्क्रीन पर जो चित्र है वो उन्होंने उसका वर्णन कर रखा है, ठीक है। तो ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो ये जो है ब्राइट चमकीले टोपेज, टोपेज का मतलब यानी कि येलो कलर का टोपेज, पुखराज, ठीक है ना, एक तरीके से जो पुखराज है, ठीक है ना, उस तरीके से जो येलो कलर लिए हुए होता है, तो ब्राइट येलो एकदम चमकीला जो है उनका जो है पीला कलर है, ठीक है ना। जो टाइगर का अधिकतर येलो कलर में ही होता है ना, बिल्कुल चमकीला, ठीक है, उन पे धारियां होती है ब्लैक, ठीक है। तो ब्राइट टोपेज कलर है उनका। एंड डेनिजन, डेनिजन्स का मतलब यहाँ पे निवासी, डेनिजन का मतलब यहाँ पे निवासी, ठीक है ना, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन से मतलब है फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि टाइगर जो है वो फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं, ठीक। तो ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो उछल कूद कर रहे हैं पर्दे पर, ठीक है ना, और वो जो है वो ये ब्राइट येलो कलर के हैं, पुखराज के कलर के हैं। एंड डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो निवासी है, कहाँ के निवासी है वो, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के, यानी कि फॉरेस्ट के निवासी है वो, जंगल के निवासी है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक चिवोलरिक सर्टेनिटी, दे डू नॉट फियर, और वो डरते नहीं है, द मैन बीनीथ द ट्री, मैन बीनीथ द ट्री, मैन मतलब यहाँ पे मैन से मतलब हंटर से है, मैन मतलब हंटर, शिकारी, ठीक है। बीनीथ द ट्री मतलब पेड़ के नीचे, ठीक है ना। तो जो शिकारी जो घात लगाए बैठा है टाइगर को मारने के लिए पेड़ के नीचे, उसकी हंटिंग करने के लिए, ठीक है ना, तो ये जो है, ये जो टाइगर है, ये फियर नहीं करते हैं, ये फियरलेस है, ठीक है, यानी कि इनमें कोई डर नहीं है। द मैन बीनीथ द ट्री, जो व्यक्ति, जो शिकारी बीनीथ द ट्री, जंगल में पेड़ के नीचे इनकी घात लगाए बैठा है इनका शिकार करने के लिए, तो ये जो है ये उससे डरते नहीं है। दे पेस, पेस का मतलब यहाँ पे आगे बढ़ना, ठीक है, पेस का मतलब यहाँ पे है आगे बढ़ना। दे पेस इन स्लीक, स्लीक का मतलब एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब बिल्कुल शान से, ठीक है। चिवोलरिक, चिवोलरिक का मतलब यहाँ पे मतलब साहस, साहसीपूर्ण, ठीक है, साहस से, ठीक है, हिम्मत से, ठीक है, सर्टेनिटी। तो वो जो है आंट जेनिफर के टाइगर वो प्रेंस कर रहे हैं अक्रॉस ए स्क्रीन, पर्दे पर वो उछल कूद कर रहे हैं। एंड ब्राइट टोपेज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और ये जो है बिल्कुल पुखराज के कलर के हैं, बिल्कुल पीले कलर के, बिल्कुल चमकीले पीले कलर के ये निवासी हैं, जंगल के ये निवासी हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और ये जो है पेड़ के नीचे जो शिकारी इनकी घात लगाए बैठा है इनका शिकार करने के लिए, ये उससे जो है ये बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। बजाय उसके, ठीक है ना, बावजूद उसके ये क्या करते हैं, दे पेस, ये और उसके आगे बढ़ते हैं, इन स्लीक यानी कि एलिगेंट तरीके से, बिल्कुल अपनी शान से, साहस से, अपनी हिम्मत से, अपनी सर्टेनिटी से, यानी कि अपने पूर्ण विश्वास से, ये उस व्यक्ति का सामना करने के लिए, उस शिकारी का सामना करने के लिए ये जो है ये आगे कदम बढ़ा रहे हैं, ये इतने टाइगर जो है ये साहसी हैं, ठीक है। तो ये जो 4 लाइन फर्स्ट स्टेंजा था, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये इस तरीके से, आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो स्क्रीन पर उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है, ब्राइट टोपेज कलर के हैं, तेज चमकीले पीले कलर के हैं ये, और ये निवासी हैं कहाँ के, फॉरेस्ट के, ये रहने वाले हैं, फॉरेस्ट में निवास करते हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और इनकी जो घात लगा है जो व्यक्ति बैठा है, जो हंटर बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, ये उससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं कि भाई ये हमें मार देगा, ये हमें नुकसान पहुंचा देगा, ये गोली चला देगा, ठीक है। बजाय उसके बावजूद उसके ये क्या करते हैं, दे पेस, ये आगे बढ़ते हैं, और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल स्लीक मोशन में, बिल्कुल यानी कि जो एलिगेंट तरीके से, बिल्कुल अपनी शान शौकत से, ठीक है ना, और बिल्कुल हिम्मत से। ये चिवोलरिक जो है ये नाइट्स को कहा जाता था, पुराने जमाने के जो नाइट्स होते थे, पुराने जमाने के जो सैनिक होते थे, घुड़सवार सैनिक, उनको जो है चिवोलरिक कहा जाता था, ठीक है ना। तो चिवोलरिक इस वजह से क्योंकि वो साहसपूर्ण रहते थे ओल्ड टाइम में, ठीक है ना। तो ये जो है फर्स्ट स्टेंजा है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेंजा के अंदर, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब
पहला जो था वो तो आंट जेनिफर की जो आर्ट है, जो उनकी कला है, जिसको कि उन्होंने पर्दे पर उतारा है। आंट जेनिफर की जो कला है जिसको कि उन्होंने पर्दे पर उतारा है, यानी कि जो चित्रकारी उन्होंने करी है, ठीक है ना, उसका वर्णन था ये, कि उन्होंने इस तरीके से जो है टाइगर को शो किया है। अब यहाँ पे जो है आर्ट आर्ट जेनिफर की स्टेट बताई जा रही है। आर्ट आर्ट जेनिफर की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो बताई जा रही है यहाँ पे, कि आर्ट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू अ वूल। आर्ट जेनिफर की जो फिंगर्स है, आर्ट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, वो फ्लटरिंग कर रही है, फड़फड़ा रही हैं, कांप रही हैं, धूज रही हैं, थ्रू हर वूल, अपने वूल में, वो बुनते हैं ना वूल को, ऊन को, स्वेटर वेटर बना के बुनते हैं ना, तो वो जो है वो बुन रही हैं, लेकिन वो बुनते हुए उनकी जो उंगलियां जो है वो फ्लटरिंग कर रही है, कपकपा रही है, ठीक है ना। फाइंड इवन द आइवोरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवोरी, आइवोरी का मतलब यहाँ पे वो हाथी दांत से बनी हुई, ठीक है, और निडल का मतलब सुई, ठीक है, आइवोरी का मतलब हाथी दांत से बनी हुई। तो वो जो हाथी दांत से बनी हुई जो सुई है, सफेद सफेद रहती है ना ऊन बुनने की, ठीक है ना, तो वो हाथी दांत से ही बनती है वो, ठीक है ना, आइवोरी, उसे आइवोरी कहते हैं। तो वो जो आइवोरी निडल है, वो जो आइवरी नीडल है, वो जो उनके हाथों के अंदर है, वो हार्ड टू पुल है, यानी कि वो उनसे खींचने में नहीं आ रही है, इतने उनके हाथ कांप रहे हैं, ठीक है ना, इतने उनके हाथ कांप रहे हैं कि वो हार्ड टू पुल है, यानी कि वापस नीचे लाके वापस ऊपर ले जाने में उनको दिक्कत आ रही है, यानी कि पुल खींचने में उनको काफी कठिनाई महसूस हो रही है उसके अंदर, ठीक है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। उसके बाद में आगे पोइटेस कह रही है कि ये कंडीशन किस वजह से है, तो वो कह रही है कि हो सकता है द मैसिव, वो मैसिव वेट, यानी कि वो जो अत्यधिक जो वजनी जो वेट है, ठीक है ना, वो जो भारी भरकम जो वजन है, किसका, अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की शादी का, अंकल की शादीशुदा रिश्ते का जो वेडिंग बैंड है, उनकी शादीशुदा जो रिश्ता है, ठीक है ना, उनकी मैरिज लाइफ जो है उसका जो बंधन है, ठीक है, वेडिंग बैंड जो है अंकल का, ठीक है, सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। तो वो हो सकता है कि आंट जेनिफर की उंगलियों में वो बिल्कुल जो है, बिल्कुल रखा हुआ है, इस वजह से जो है वो उनकी उंगलियां जो है वो कांप रही है, ठीक है ना। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग में, जो भारी भरकम जो वजन है अंकल की वेडिंग का, अंकल की शादी, शादी की जिंदगी का, ठीक है ना, अंकल और आंटी की जो शादी का जो बंधन है, ठीक है, तो वो जो है वो आंट जेनिफर के हाथों पे रखा हुआ है, तो इस वजह से जो है वो आंट जेनिफर के हाथ जो है वो कांप रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आंट जेनिफर जो है, अंकल ने उन्हें इतना दबा के रख रखा है, ठीक है, कि वो उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आंट जेनिफर को अंकल जो है उन्होंने बिल्कुल जो है हो सकता है कि टॉर्चर करके रखा हो, या फिर उनकी आंट जेनिफर की जो है साइकोलॉजिकल कंडीशन सही नहीं हो, या फिर वो शारीरिक रूप से इतनी कमजोर हो गई हो कि उनसे जो है वो जो आइवरी निडल है वो उसमें नीचे नहीं जा पा रही है और ऊपर नहीं आ पा रही है, वूल के वुल के अंदर, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है या तो उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर, ठीक है, अब यहाँ पे तो देखने में यही बात आ रही है कि अंकल के वेडिंग का जो बैंड है, यानी कि अंकल ने जो है उनको इस तरीके से दबा के रख रखा है कि उनका जो है हाथ, वो जो है वो क्या हो रहा है, कांप रहा है, ठीक है ना। मैसिव वेट जो है अंकल की वेडिंग बैंड का, वो आंट जेनिफर की उंगलियों पर बिल्कुल एकदम बैठा हुआ है, जिस वजह से जो है उनको वूल को और निडल को पुल करने में दिक्कत आ रही है। वेंट आंट इज डेड, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go prancing, proud and unafraid. अब आगे पोइटेस के लिए वेन आंट इज डेड, जब आंट जो है वो मर जाएगी, जब आंट जो है वो मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उनके जो टेरिफाइड, उनके जो वो आतंकी जो हाथ है, उनके जो डरने वाले, धूजने वाले, कांपने वाले जो हाथ है, वो क्या होंगे, वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल वो खाली हो जाएंगे, बिल्कुल पड़े रहेंगे ऐसे ही, ठीक। स्टिल रिंग्ड विद ओडियल्स शी वाज मास्टर बाय इट, और वो जो है वो उंगलियां जिसमें उन्होंने अंकल की जो वो अंगूठी पहन रखी है, उनके रिश्ते की जो वो रिंग पहन रखी है, ठीक है, वो जो है वो वो अंगूठी जो है वो अभी तक जो है उनके मरने के बाद भी वो अंगूठी जो है वो
जो रिश्ते की अंगूठी उन्होंने पहन रखी, उसका वजन भी जो है उनके मरने के बाद वो भी जो आंटी पर जो है वो भारी रहेगा। सारी बात समझ में? ठीक है ना? यानी कि उनके मरने के बाद भी अंकल के जो वेडिंग बैंड है, ठीक है ना, उसका वजन जो है वो भारी लगेगा उनको, ठीक है ना? क्योंकि अंकल ने उनको इतनी मेंटली रूप से या फिजिकली जो है उनको इतना टॉर्चर कर रखा है कि आंट जेनिफर जो है वो अपनी इच्छा के बिना उनकी इच्छा के बिना, इसकी अंकल की इच्छा के बिना ना कहीं जा सकती है, ना कहीं आ सकती है। कुछ भी काम जो है करना पड़ेगा आंट जेनिफर को, तो वो अंकल से पूछ करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोइटेस ने जो है ये वुमेन्स की कंडीशन बताई है, क्योंकि उसने बहुत सारे जो है महिला आंदोलनों में भाग लिया है, जिनको जो है पतियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। ठीक है, जिनको जो है, जो यहाँ पे महिलाओं की ये कंडीशन बताई गई है कि महिलाएं जो है वो अपनी स्वेच्छा से, एक शादीशुदा होने के बाद में, शादी होने के बाद में अपनी स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। उनको उनका पूरा कंट्रोल जो है फिर वो किसके ऊपर आ जाता है? पूरा कंट्रोल, पूरा टेक ओवर कौन कर लेता है? हस्बैंड टेक ओवर कर लेता है। ठीक है ना? हस्बैंड जो है पूरा टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बताई गई है कि उनको जो है आजकल की महिलाओं को, आजकल की महिलाएं जो है उनको हस्बैंड की पूछे बिना उनको कुछ भी करने की आजादी नहीं दे रखी है। अगर कोई लेडीज अपनी मर्जी से, कोई वुमन अपनी मर्जी से कुछ काम करना चाहे तो वो नहीं कर सकती है, यानी कि वो बिल्कुल एकदम फ्रीडम में नहीं है, वो बिल्कुल बंधी हुई है। वो अपनी जिंदगी के अंदर उस शादीशुदा रिश्ते के होने के बाद में, जैसे आंट जेनिफर जो बंधी हुई है, आंट जेनिफर जिस तरीके से अंकल के रिश्ते के अंदर बंद करके उनको जो है वूल भी पुल करने में जो है वो दिक्कत आ रही है। ठीक है ना? इसी तरीके से जो आजकल की जो महिलाएं हैं वो भी क्या है? बंधी हुई। और पोइटेस ये चाहती है कि इन महिलाओं को, ये महिलाएं क्या है, सिर्फ ये महिलाएं जो है ये सिर्फ अपनी कला के द्वारा ही जो है अपनी आजादी को दिखा सकती हैं। जैसे आंट जेनिफर ने अपनी कला के द्वारा दिखाई, आंट जेनिफर ने जो है अपनी कला दिखा के यहाँ पे तो किस तरीके से बताया, किस तरीके से डिपिक्ट किया उन्होंने, यहाँ पे आंट जेनिफर ने बताया बिल्कुल फियरलेस, बिल्कुल प्राउड में। यानी कि उनके टाइगर जो है वो कैसे हैं? बिल्कुल एकदम प्राउड में, बिल्कुल फियरलेस, यानी कि बिल्कुल दुश्मन का सामना करने वाले, उसके सामने जाके आंख से आंख मिलाने वाले। लेकिन खुद आंट जेनिफर की कंडीशन किस तरीके की है? ठीक है, तो यहाँ विरोधाभास है कि नहीं? यानी कि पोइटेस कहना चाह रही है कि ऐसी महिलाएं जो है वो अपना दिल का गुबार वो सिर्फ कहाँ निकाल सकती हैं? वो अपनी आर्ट के जरिए निकाल सकती हैं। ठीक है, उनका जो फ्रीडम है वो सिर्फ अपनी फ्रीडम किस में बता सकती है? अपनी आर्ट के जरिए, अपनी कला के जरिए ही वो जो है अपनी जो फ्रीडम है, अपनी जो आजादी है उसको वो शो कर सकती है। वरना उसके बावजूद तो उनकी जो शादीशुदा लाइफ है, उनका जो शादीशुदा बंधन है, उसमें वो काफी जो है वो दबी हुई और सहमी हुई अपने आप को महसूस करती है। ठीक है, तो हो सकता है कि अंकल का जो मैसिव वो बॉन्ड है, ठीक है, उनका जो वजन है जो अंकल का, ठीक है ना, अंकल के वेडिंग बैंड का, वो जो है आंट जेनिफर के हाथ पे उंगलियों में रखा हुआ है। इस वजह से जो है उनको निडल, आइवरी निडल जो है वो पुल करने में दिक्कत आ रही है। तो वो जो मरने के बाद में इस स्टेंजा के अंदर जब आंट जेनिफर मर जाएगी, यानी कि मर चुकी है, और उनके जो टेरिफाइड हैंड है, उनके वो जो कांपने वाले हाथ है, ठीक है, वो अभी भी खाली पड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो रिंग पहन रखी है अपने हाथों के अंदर, ठीक है, वो अभी तक जो है वो उनको, ठीक है ना, वो रिंग जो है वो अभी तक उनको अंकल का जो वेडिंग बैंड है उसका वजन जो है वो महसूस करा रही है। यानी कि अभी भी मरने के बावजूद भी उनकी आत्मा जो है वो भी जो है अंकल का वेडिंग बैंड बॉन्ड जो है उसका वजन जो है वो महसूस कर रही है। ठीक है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड। लेकिन जो टाइगर उन्होंने पैनल पे बनाए हैं, जो नक्काशी, जो चित्रकारी उन्होंने करी है पैनल के ऊपर, जो टाइगर जो बनाए हैं उन्होंने, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो हमेशा क्या करते रहेंगे? वो उछलते कूदते रहेंगे। प्राउड, वो गर्व से जो है वो गुर्राते रहेंगे। एंड अनअफ्रेड, और वो हमेशा जो है अनअफ्रेड रहेंगे, यानी कभी भी डरेंगे नहीं, वो अभयभीत रहेंगे वो। ठीक है, तो आर्ट जेनिफर की कंडीशन एक तरफ इस तरीके से डिपिक्ट की गई है कि वो जो एक सामाजिक बंधन के अंदर अपनी शादीशुदा लाइफ के अंदर जो है वो बिल्कुल बुरी तरीके से फंसी हुई है, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी जिंदगी जो है उनकी खत्म हो जाती है। लेकिन उनका जो है अंकल का बॉन्ड, मैसिव बॉन्ड जो रखा हुआ है वो खत्म नहीं होता है। लेकिन एक तरफ उन्होंने अपनी आर्ट के जरिए जो है अपनी आजादी को शो किया है कि वो वास्तविकता में जिंदगी किस तरीके से जीना चाहती थी। लेकिन वो आंट जेनिफर जो है अपने हस्बैंड से डर के मारे या और कोई फैक्टर की वजह से वो इस तरीके की जिंदगी नहीं जी पाई, और उन्होंने जो है अपनी चित्रकारी करके और अपनी फ्रीडम को जो है वो बताया है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड बेटर।
well, and if you have any doubt or any question, you can frequently ask any question in comment box. ठीक है, तो तब तक के लिए till then, bye bye, take care and खुदा हाफिज।